महाभारत के युद्ध में जहाँ एक तरफ धर्म का पालन करने वाले पांडव थे तो वही अधर्म की राह पर चलने वाला दुर्योधन खड़ा था। जहाँ महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को युद्ध में परास्त कर दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के पश्चात पांडवों को नरक में स्थान मिला और दुर्योधन सीधे स्वर्ग लोक गया। पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर ही थे जिन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ था। अंततः युधिष्ठिर का भी एक अंगुल हिमालय चढ़ते वक्त गल गया था। आखिर पांडवों को किस गलती के कारण नरक मिला? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। 36 वर्ष तक पांडवों ने राजपाट संभाला, लेकिन यदु वंश का नाश और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु की बात जानकर द्रौपदी सहित पांडव सशरीर स्वर्ग की यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। युधिष्ठिर अपना राजपाट अपने पौत्र परीक्षित को सौंप दिया और निकल पड़े स्वर्गलोक की यात्रा पर। कहते हैं कि स्वर्गलोक की यात्रा पर पांचों पांडव, द्रौपदी और उनके साथ एक कुत्ता भी स्वर्ग यात्रा में चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रास्ते में द्रौपदी समेत पांचों पांडव एक एक कर गिरते गए और उनकी मौत होती गई। ग्रंथ के अनुसार सबसे पहले द्रौपदी की मौत हुई थी, क्योंकि वह अन्य पतियों की तुलना में अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी। द्रौपदी के बाद जब सहदेव नीचे गिरने लगे तब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि सहदेव क्यों गिरा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव को बुद्धि पर काफ़ी घमंड था। कुछ देर के बाद नकुल गिरे। तब युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज उसकी यह गति हुई। नकुल के बाद हिमालय से अर्जुन गिरने लगे। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था, इसलिए उसकी यह गति हुई। भीम भी रास्ते में गिर पड़े। गिरते वक्त भीम ने युधिष्ठिर से अपने गिरने का कारण पूछा। तब युधिष्ठिर बताते हैं कि तुम बहुत अधिक खाते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हारी ऐसी गति हुई। अंत में मात्र युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग का द्वार खुला। इंद्रदेव युधिष्ठिर के साथ आए हुए कुत्ते को द्वार पर रोका और अंदर आने से मना किया। कुत्ते अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए, जो कुत्ते के रूप में यमराज थे। फिर युधिष्ठिर यमराज साथ में स्वर्ग में प्रवेश किए। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो देर किस बात की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।